सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी डाइसेक्शन। तो आज मैं 31 मई को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ की गई कल्कि 2898 एडी की बुज्जी एंड भैरवा एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और उसका ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आप भी कल की फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हो और उसका थिएटर्स में रिलीज़ होने का वेट कर रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो कल्कि 2898 एडी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये साल 2898 में सेट होने वाली है, यानी कि आज से लगभग 850 या 860 साल बाद की फ्यूचर वर्ल्ड में सेट एक कहानी होने वाली है। तो इसी वर्ल्ड से थोड़ा सेटअप करने के लिए और बुज्जी एंड भैरवा के रिलेशनशिप से हमें थोड़ा रूबरू कराने के लिए इन्होंने एनिमेटेड सीरीज़ निकाली है, जिसके ज़रिए हम कल्कि के वर्ल्ड को थोड़ा समझ सकें और उसके बारे में थोड़ा जान सकें और फिल्म देखने से पहले हमें ये पता रहे कि हम क्या देखने वाले हैं। तो कहानी जो है वो काशी नाम की एक फ्यूचर सिटी में सेट है। तो ये जो काशी नाम का शहर है, यहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी कम हो गए और मतलब ना के बराबर ही रह गए बिल्कुल। और मतलब कि हवा, पानी, खाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल ही लिमिटेड हो गई है। और यहाँ तक कि इसमें एक सीन भी है जहाँ पे एक बंदा बॉटल में पहाड़ों की ताज़ी हवा तक बेच रहा होता है और एक रिक्शे वाला है जो कि अपने पीठ पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा होता है, जिसका पाइप डायरेक्टली उसकी नाक से कनेक्टेड होता है। तो यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहाँ पे इतना ख़राब हो चुका है, हवा भी इतनी ख़राब हो चुकी है। और मतलब ये सारी चीज़ें जो भी ये रिसोर्स एक्सटिंक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं न कहीं हमें मैड मैक्स की काफ़ी याद दिलाता है और मैड मैक्स से काफ़ी सिमिलर लगता है। और यहाँ तक कि मैड मैक्स में जिस तरीके से जब भी कोई ऑयल टैंकर या फूड टैंकर जब जा रहा होता है तो उस पे अचानक से कई इन्वेडर्स उस पे अटैक कर देते हैं लूटने-वूटने के लिए रिसोर्सेज़ को, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। बस यहाँ पे टैंकर्स की जगह इन्होंने फ्लाइंग कार्गो शिप्स का यूज़ किया है और ये जो फ्लाइंग कार्गो शिप्स है ये जाने लग रही होती है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है एक जगह है, तो ये फ्लाइंग कार्गो शिप्स वहाँ पे जा रही होती है और रिसोर्सेज वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। पर कई बार अचानक से बीच में इस पे भी कई लोग अटैक कर देते हैं ताकि वो रिसोर्सेज वगैरह इन सब चीज़ों को लूट सके। और जो पहला ही एपिसोड है उसका जो ओपनिंग सीन है, उसमें ही जब पहली बार हमारा बुज्जी से इंट्रोडक्शन होता है, तो बुज्जी एक कार्गो शिप की एक एआई पायलट होती है। तो वो अपनी कार्गो शिप को फ्लाई कराती हुई कॉम्प्लेक्स तक ले जा रही होती है। पर उसी बीच में कुछ फ्लाइंग मोबाइक्स पे आते कुछ अटैकर्स इस शिप पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्गो शिप क्रैश हो जाती है। और उसके बाद इन अटैकर्स में से 2 लोग शिप के अंदर जाके देखते हैं, तो शिप के अंदर कुछ वुडन क्रेट्स वगैरह पड़ी होती है जिनके अंदर पाइनएप्पल्स होते हैं। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पाइनएप्पल्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि उसके लिए लोग एक शिप पे ऐसे इस तरह से अटैक वटैक कर रहे हैं पाइनएप्पल्स को पाने के लिए बस। मतलब फूड यहाँ पे इतना कम हो रखा है कि पाइनएप्पल्स तो एक तरह से एक लग्जरी फूड आइटम में आते हैं यहाँ पे। तो पाइनएप्पल्स कहीं न कहीं सोने से भी ज़्यादा कीमत रखते हैं इस दुनिया में। और जो इसके बाद जब हमारा भैरवा से पहली बार इंट्रोडक्शन होता है, तो भैरवा एक बाउंटी हंटर होता है इसी काशी सिटी में। तो भैरवा का पर ये बाउंटी हंटर वाला काम कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता, क्योंकि बाकी के जितने भी बाउंटी हंटर्स होते हैं उनके पास अपना-अपना फ्लाइंग व्हीकल होता है, कोई फ्लाइंग मोबाइल्स वगैरह कुछ होती है, जिसके ज़रिए हमेशा वो पहले ले जाते हैं बाउंटी और भैरवा हमेशा लेट हो जाता है। और भैरवा ये काम इसलिए कर रहा होता है ताकि उसे अच्छा खासा कुछ पैसा मिल सके और मतलब कुछ यूनिट्स मिल सके। तो यहाँ पे जो फ़िल्म में ये जो वर्ल्ड है इसकी जो करेंसी है वो यूनिट्स है। जैसे कि मतलब 500 यूनिट, 1000 यूनिट, इस तरीके से यहाँ की करेंसी है। तो जिस भैरवा ये काम इसलिए कर रहा होता है ताकि उसे कुछ अच्छे यूनिट्स मिल सके, जिसके ज़रिए वो कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले सके। तो कॉम्प्लेक्स को आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि अपने लाइफ़ की नेसेसिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं और वहाँ पे रिसोर्सेज़ की उतनी कमी नहीं है जितनी बाहर है। और वहाँ पे लोग मतलब आराम से जी पा रहे हैं। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, बाहर का जो भी बंदा होगा, बाहर का जो एरिया है वो आप एक स्लम की तरह समझ सकते हो बिल्कुल। और तो फिर बाहर का जो भी बंदा होगा वो कॉम्प्लेक्स में जाने की इच्छा तो रखेगा ही। तो वैसे ही भैरवा की भी इच्छा होती है कॉम्प्लेक्स में जाने की, जिसके लिए वो ये बाउंटी हंटिंग का काम कर रहा होता है, जिससे कि उसको कुछ अच्छे खासे यूनिट्स मिल सके और वो कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले सके। तो ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट है बाउंटी हंटिंग वाला और ये जो सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना भी और सिटी जिस तरीके से बनाई गई है, ये बहुत ज़्यादा अलीटा बैटल एंजल की याद दिलाती है। और यहाँ तक कि अलीटा बैटल एंजल में जिस तरीके से पहले ही सीन में अलीटा के क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज़ को अलीटा एक स्क्रैप यार्ड में पड़ी मिलती है, उसी तरीके से भैरवा को भी बुज्जी जो है वो एक स्क्रैप यार्ड में पड़ी मिलती है यहाँ पे। और मतलब कि कहीं न कहीं अलीटा बैटल एंजल से बहुत हेवीली इंस्पायर्ड लग रहे हैं मेकर्स। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, इंस्पायर्ड होना, इन्फ्लुएंस्ड होना हर कोई होता है। पर
ये है कि एक खुद की फ्रेशनेस नहीं नज़र आ रही अब तक कोई इसमें, इसके वर्ल्ड बिल्डिंग में कोई खुद की एक यूनिकनेस नज़र नहीं आ रही है। और अभी तक तो इसको इन्होंने एक इंडिया की पहली माइथो साईफाई एनिमेटेड सीरीज़ के टैग से प्रमोट कर रहे हैं लोग, तो इसमें हमें माइथोलॉजिकल कनेक्ट भी देखने को मिलेगा और फिल्म में भी हमें एक माइथोलॉजिकल कनेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो होप करता हूँ कि वो माइथोलॉजिकल जो कनेक्ट है वो उसमें एक इंडियन फ्लेवर ऐड करे और अपनी एक खुद की यूनिकनेस ऐड कर सके, जिससे कि हमें देखते हुए लगे कि हम अपने भारत की एक धांसू सी साईफाई फिल्म देख रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, पर अभी तक ऐसी कोई फ्रेशनेस इसमें महसूस हो नहीं रही है। और कल्कि को लेके वैसे भी मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने पीछे एक बुज्जी एंड बहरवा का इंट्रोडक्शन ग्लिम्स निकाला था, छोटा सा वीडियो, जो कि देखने में बहुत धांसू था। और उसे देख के पता चल रहा था कि मेकर्स ने इस पे कितनी मेहनत की है और वीएफएक्स पे कितना ज़्यादा काम किया है। और फिल्म के वीएफएक्स कहीं भी उससे किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं नज़र आने दिए मेकर्स ने, और वीएफएक्स पे काफ़ी अच्छा काम किया गया है। पर उसके बाद जब ये 2 एपिसोड निकाले गए कल की इसके बुज्जी एंड बहरवा, तो फिर उसके बाद इसकी जो वर्ल्ड बिल्डिंग जितनी भी लग रही है वो ऐसा लग रहा है कि कई सारी फिल्म्स की याद आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये कई सारी हॉलीवुड फिल्म्स का एक निचोड़ सा नज़र आ रहा है, पर खुद की एक यूनिकनेस अभी तक इसमें कोई नज़र नहीं आ रही है। तो होप करता हूँ कि वो बाद में फिल्म में हमें कुछ अच्छा देखने को मिले, यूनिकनेस, और एक मतलब खुद का एक इंडियन फ्लेवर और एक इंडियन टच हमें देखने को मिल सके। बाकी संतोष नारायण का बीजीएम तो इसमें एक मासी अपील ऐड कर ही रहा है, पर बाकी और भी मतलब हमें कुछ अच्छा में देखने को मिले, ऐसा होप करते हैं। और बाकी तो जो दोनों एपिसोड है वो छोटे-छोटे से 15-15 मिनट के हैं, तो आप चाहो तो आराम से इसे कार्टून की तरह देख के निपटा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इसे देख लो दोनों एपिसोड्स को, क्योंकि कल की अगर देखना चाहते हो तो शायद उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ से इन्होंने स्टार्ट की है, तो उसके लिए मतलब थोड़े से प्रिपरेशन की तरह है, जैसे कि एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो वैसे ही फ़िल्म के लिए भी कर लो। तो देख लो टाइम पास के लिए दोनों एपिसोड्स को। और बाकी के जो इसके और भी 2 एपिसोड आएँगे मेरे ख़्याल से, और वो शायद से पर फ़िल्म की रिलीज़ के बाद ये निकालेंगे बाकी के 2 एपिसोड। और ये इंडिया की मेरे ख़्याल से इंडिया की पहली ऐसे डिस्टोपियन सोसाइटी में सेट एक पहली फ़िल्म ही होने वाली है, या फिर शायद दूसरी, अगर आप गणपत को भी इस कैटेगरी में रखते हो तो। और बाकी तो कल 27 जून को फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो ही रही है, तो उसके बाद पता चल ही जाएगा कि कल की फ़िल्म हफ़्तों तक चलेगी या कल की फ़िल्म का कल तक चलना ही बड़ी बात हो जाएगी। तो ये तो पता चल ही जाएगा, और बाकी होप फॉर द बेस्ट। और आज का वीडियो तो यहीं कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरी थोड़ी-सी केयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए arrivederci दोस्तों।